बच्चों, मैं हूं जय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। बच्चों, ये लेक्चर 0 है मैट्रिसेस चैप्टर का। पिछला चैप्टर हमने लॉजिक इन डेप्थ इन डिटेल बहुत अच्छे से देखा। लॉजिक में जो लॉज रहता है वो ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। अगर आप भी उनमें से हो और वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके वो वीडियोस देख लेना। लास्ट के 2 वीडियो में लॉस को डिटेल में बताया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 0 में, मैं 11th का मैट्रिसेस का थोड़ा सा रिवीजन करवा के 12th का जो पहले एक्सरसाइज में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक लगने वाला है उसका बेस कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगले लेक्चर में अपना 2.1 चालू करूंगा और वहां पे 2.1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2.2, 2.3, ठीक है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में तीनों एक्सरसाइज मिल जाएगा। और इसमें जो है वो 11th का बेसिक मैट्रिसेस का जो अपने को काम लगना है, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है वो पता होना चाहिए, दो मैट्रिसेस ऐड या इक्वेट कैसे करते हैं ये सब पता होना चाहिए। मैट्रिसेस में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब का भी आइडिया बहुत बच्चों को नहीं रहता है, क्योंकि 11th में हमने नहीं पढ़ा है। जब 11th में हमने नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ाने वाला कोई तो लगेगा ना, तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस दैट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों? सर मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब ऐसा 1 2 3 1 5 9, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, वो सब देख लेते हैं। देखो, ये है ए। मैट्रिक्स को इन जनरल हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यहाँ पे मैं एक 3x3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक 3x3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ए ए ए, ठीक है। ये आ जाएगा A11। A11 क्यों? हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं रो, रो 1, रो 2 एंड रो 3। मतलब इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? 3 रोज है। अगर आप वर्टिकली देखोगे तो 3 लोग हैं, दैट इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये 1 1, पहला 1 कौन सा रो है वो बताता है, दूसरा 1 कौन सा कॉलम है वो बताता है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है। क्या बोला, समझा? उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर मतलब क्या? 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ये m क्रॉस n बोला जाता है। m मतलब नंबर ऑफ रोज, m मतलब नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इन्हीं को साथ में बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3, ठीक है। अब मैट्रिक्स ये 11th की चीज हो गई, ठीक है। अगला जो पेज है दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये भी 11th का चीज है। फटाफट देख लेते हैं, ऑलरेडी ये बना के रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। सबसे पहला क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोले तो ये, रो मैट्रिक्स बोले तो कुछ ऐसा, ये होता है रो मैट्रिक्स। 1 2 3, क्या है? 1 2 3। कितना रो है? 1। कितना कॉलम है? 3। 2 5, कितना रो? 1। कितना कॉलम? 2। नंबर ऑफ रोज 1 होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो 1 ही होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सर कॉलम मैट्रिक्स मत बताओ हमको, समझ गया। क्या समझ गया? कि कॉलम मैट्रिक्स होता है सर ऐसा मैट्रिक्स जहां पे एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है।
रो कितना भी होगा चलेगा, कॉलम कितना होना चाहिए, एक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। अगला क्या है, अगला है सर नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या, मैट्रिक्स में अगर हर एक बंदा जीरो रहता है, मैट्रिक्स में अगर हर एक एलिमेंट जीरो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर जैसा दिखेगा। स्क्वायर जैसा दिखने का मतलब 2x2 होना चाहिए, 1 2 3 4, देखो स्क्वायर जैसा दिखा। या फिर 3x3 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3। दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, ये लोग सेम रहने चाहिए। एम और एन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे जितना भी टाइप आप पढ़ने वाले हो, हर टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला हुआ है। मतलब स्क्वायर का नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर, सबसे पहला वो कंडीशन है कि वो ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, दूसरे को डायगोनल नहीं बोलते हैं। यहां पे एक ही डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, ये वाला कौन सा, 157, 157, इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इनके अलावा जो बच गया उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोला, समझा? तो डायगोनल के अलावा, दैट इज नॉन डायगोनल, अगर सब लोग जीरो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 डायगोनल, नॉन डायगोनल वाले, नॉन डायगोनल वाले अगर सब लोग जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल में का अगला टाइप है स्केलर। डायगोनल का नेक्स्ट टाइप है स्केलर। मतलब नॉन डायगोनल जीरो है, ये पक्की बात है। फिर स्केलर की और क्या खासियत है सर, स्केलर की खासियत है नॉन डायगोनल जीरो रहेगा। नॉन डायगोनल क्या है, जीरो रहेगा, और डायगोनल सेम रहेगा। डायगोनल में सेम रहेगा और नॉन डायगोनल क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, इसलिए ये स्केलर किसका टाइप है, डायगोनल का। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये किसका टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। ये किसका टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। ये अगर स्केलर का टाइप है मतलब डायगोनल में सेम रहेगा, नॉन डायगोनल जीरो रहेगा। तो डायगोनल में सेम, लेकिन वो सेम क्या रहेगा मालूम है, 1 1 1 रहेगा। डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल में 0। इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत बार आने वाला यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी लिखते हैं आई से, आई या फिर I3 भी बोला जाता है। आई या फिर I2 किसको बोलते हैं, 2x2, 3 क्यू, 3 रो 3 कॉलम, 2 क्यू, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट है आपका, अब ये क्लासिफिकेशन एक कंसेप्ट है क्या, डायगोनल के नीचे अगर जीरो है, 2x2 का बता रहा हूं था मैं, या फिर 3x3, डायगोनल के नीचे अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के नीचे जीरो, डायगोनल के नीचे जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के ऊपर जीरो रहा तो लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के नीचे जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर जीरो रहा तो लोअर ट्रायंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, अगर मॉड ए की वैल्यू जीरो आई, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे अगर ए दिया हुआ है 2 3 2 3 या फिर 2 3 1 6, ऐसा 2 6 1 3 इस तरीके से अगर दिया हुआ है, तो मॉडे क्या आएगा, मॉडे आ जाएगा डिटर्मिनेंट में 2 6 1 3, डिटर्मिनेंट में 2 6 1 3, डिटर्मिनेंट, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट हो गया। सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 3 6 होता है, -1 इंटू 6 6, 6 माइनस 6 क्या होता है, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है,
अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। सिमेट्रिक क्या होता है, कोई मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज करने का, ट्रांसपोज मतलब जो रो वाइज लिखा उसको कॉलम वाइज करने का, अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप्स। अभी कभी कभी क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर का नाम आ जाता है, सिंगुलर का नाम आ जाता है। ठीक है, तो अपने को आइडिया रहना चाहिए कि ये होते कैसे हैं। पता चला 11th का कुछ पढ़े नहीं, अपने को आइडिया ही नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, इसलिए ये लेक्चर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया टाइप्स। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते या फिर चलो ऐड कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते वो भी देख लो। ये देखो 1 2 3 4 1 5 -2 -9 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इनको चलो प्लस करना सीख रहे हैं, इनको प्लस कर रहे हैं। कैसे प्लस किया जाता है, सेम पोजीशन, पहला चीज कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 सेम पोजिशन वाला, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 3 + -2 मतलब 3 - 2, 3 - 2 होता है 1, 4 + -9 मतलब 4 - 9, 4 - 9 कितना होता है -5 होता है। तो ये हो गया आपका दो मैट्रिक्स का समेशन। सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो कर लेना। मैं अभी यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है, ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है, तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से एकदम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि हर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है, कोई रूल है। क्या रूल है, पहले का ऑर्डर रहना चाहिए p क्रॉस n, तो दूसरे का ऑर्डर क्या रहना चाहिए n क्रॉस q रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए n क्रॉस q। कंडीशन, कंडीशन क्या है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक नया मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर रहेगा p क्रॉस q, जो बच गया वो, इसका ऑर्डर क्या रहेगा p क्रॉस q का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या p क्रॉस q। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसी चीज को कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। 1 2 2 5, ठीक है, चलो एक माइनस दे दिया इधर, -2 5 0 3। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका क्या है, पहला रो पकड़ लेने का, पहले एक रो मतलब फर्स्ट रो पकड़ने का, यहाँ पे कॉलम वाइज खत्म करने का, रो पकड़ने का फिर कॉलम वाइज खत्म करने का, ये तरीका है। मतलब क्या, फर्स्ट रो पकड़ा, फर्स्ट रो पकड़ा तो फर्स्ट कॉलम खत्म करने का, पहला बंदा पहले के साथ प्लस दूसरा बंदा दूसरे के साथ। मतलब क्या, 1 × -2 प्लस 2 × 5 10, पहला पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ, 2 × 5 कितना 10। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 0 0 प्लस 2 × 3 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, क्या थर्ड कॉलम नहीं, मतलब मेरा पहले रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो पकड़ा, अगर पकड़े सेकेंड रो के पास गए तो लिखते समय भी सेकेंड रो पे आना है। 2 × -2 -4 प्लस -5 × 5 -25, 2 × 0 0 प्लस
-5 इंटू 3 -15, तो ये हो जाएगा -2 + 10। समझ में आया ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम किया। -2 + 10 8 हो गया, 0 + 6 6 हो गया, -4 -25 -29 हो गया, एंड 0 -15 कितना हो गया, -15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 देख लो, सेकेंड वाला। हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसका ऑर्डर था 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ये दोनों सेम था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, और रिजल्ट क्या है 2/2, जो बच गया वो, ये भी 2/2 है ना, बराबर। तो अभी देखो, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 5 1 1 2 1 ऐसा, और यहाँ पे 1 0 2 -5 7 -4 1 5 -2, इस तरीके का दो मैट्रिक्स दिया है, 3/3 3/3, रिजल्टेंट विल बी 3/3 आएगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही तरीका। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -5 -10 प्लस 3 इंटू 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 5 15, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -4 -8 प्लस 3 इंटू -2 -6, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। है क्या फोर्थ कॉलम? नहीं, मतलब हमारा काम हो गया, पहले रो का काम हो गया। वापस बता देता हूँ, पहला रो पहला कॉलम, पहला पहले के पास, दूसरा दूसरे के पास, तीसरा तीसरे के पास। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 2 इंटू 7 14 3 इंटू 5 15 1 इंटू 2 2 2 इंटू -4 -8 3 इंटू -2 -6। अब जरूरी नहीं है कि प्लस ऑफ -10 लिखना, आप डायरेक्टली -10 लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे -10 लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली -8 और -6 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चलो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू -5 -25 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 7 35 प्लस 1 इंटू 5 इज 5 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू -4 -20 प्लस 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू -5 -10 1 इंटू 1 कितना 1, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा, 0 प्लस 14 प्लस 5 0 प्लस 14 प्लस 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 2 इंटू -4 -8 1 इंटू -2 कितना, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 4 -10 -6 4 -10 कितना, -6। 14 प्लस 15 29, 14 प्लस 15 इज 29। 2 -8 -6 -6 -6 -12। ठीक है, प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हो गया। 2 प्लस 1 3 3 -25 -22 40, इधर कितना -16 -2 -18, ये कितना हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 19, और 2 -2 0, कितना बचेगा -8। तो ये तरीका है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का बेसिक्स देखो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे कैसे करते हो वो चीज बोला जाता है। जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला चीज, क्या क्या चीजें अलाउड है
दीज आर अलाउड, ठीक है, ये अलाउड है, एंड दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड, ये चीजें अलाउड नहीं है, ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल, ठीक है। आप कोई भी दो रो प्लस माइनस कर सकते हो, मतलब किसी रो में दूसरा रो प्लस कर सकते हो, किसी रो में दूसरा रो माइनस कर सकते हो, ये अलाउड है। जिसको चेंज करना है वो यहां होना जरूरी है, और पहले वही लिखने का, हमेशा R1 को चेंज करो तो R1 पहले लिखने का, ये मतलब प्रीफर करना है। किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल आप प्लस या माइनस कर सकते हो, किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है। रोज के बीच में प्लस माइनस चलता है, अगर रोज के बीच में प्लस माइनस चलता है तो रोज के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चलता है, दीज आर नॉट अलाउड। रोज अगर प्लस माइनस हो सकते हैं तो रोज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। कोई नंबर आप ऐड कर सकते हो, कोई नंबर आप सॉरी ये नहीं वाले में लिखना था, कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कोई नंबर आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब किसी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये अलाउड है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड है, मतलब नंबर्स का समेशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। रोज प्लस माइनस हो सकते हैं तो रोज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, और रोज के ये नंबर्स रो के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं तो प्लस माइनस नहीं हो सकता। क्या बोला, समझ गया? कोई रो आप दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो, और ये जो चीज मैंने रो के साथ बताई पूरी की पूरी चीज कॉलम में भी एप्लीकेबल है, तो मैंने रो लिखा है। क्या क्या चीज नहीं कर सकते हो इसके अलावा? R1 चेंजेस टू R2 प्लस R3, ये नहीं कर सकते। सर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो दो रो ऐड हो रही है तो आपने बोला कर सकते हैं। बच्चा मैंने क्या बोला है, और एक चीज बोला था ना, दो रो ऐड कर सकते हैं तो बोला, और क्या बोला था, जिसको चेंज करना है वो किधर है? मेरे को R1 चेंज करना, R1 तो है ही नहीं ना, लफड़ा हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? हाँ सर समझाइए। R1 को चेंज करना है तो यहाँ पे R1 का होना जरूरी है। किसी रो में आप कोई कॉलम वगैरह ऐड नहीं कर सकते, रो को पहचानता है, कॉलम को पहचानता है, तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है। अच्छे से समझ के आप लोगों को करना है ये सब चीजें, ठीक है। अब ये सब चीज अप्लाई कैसे होता है वो देखो, एग्जांपल्स के साथ कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो क्या है एग्जांपल, जरा ध्यान से देखना। ए दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4, मैं बोल दिया कि R1 इंटरचेंजेस विथ R2, क्या बोल दिया, R1 इंटरचेंजेस विथ R2, R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, कैसे हो जाएगा? इक्वल नहीं बोलना, ये इक्वल है तो ये इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स अलग है। R1 R2 इंटरचेंज किया, ये क्या लिखा कि ए से आंसर आया इसलिए ऐसा लिख दिया। R1 R2 इंटरचेंज किया मतलब रो 1 वाली चीज रो 2 में आ जाएगी, और रो 2 वाली चीज रो 1 में चली जाएगी, रो 1 वाली चीज रो 2 में, रो 2 वाली चीज रो 1 में, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड, अगर ए दिया हुआ है 1 2 3 -5, और मैं बोलता हूं कि रो 2 चेंजेस टू 5 रो 2, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा ना, क्या आ जाएगा बच्चों? रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 कितना 15, 5 इंटू -5 कितना -25। पहले रो को कुछ नहीं करना है क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। चलो थर्ड वाला, अगर ए दिया हुआ है 1 2 3 1 0 1 2 1 5 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, R2 में R3 को ऐड करना है। कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है सर? R1 और R3 नहीं चेंज हो रहा है, तो R1 R3 को कॉपी कर लो, 1 2 3 2 1 5, R1 R3 कॉपी हो गया। R2 में R3 को ऐड करना है, 1 + 2 3 हो गया। R2 में R3 को ऐड करना है तो 1 + 2 3 हो गया, 0 + 1 0 + 1 1 हो गया, और 1 + 5 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हो गया आपका R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। ठीक है। फोर्थ, अगर A दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे 1 2 5 0 1 0 0 0 3 इस तरीके से दिया है, और आपको बोला है कि कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 नहीं चेंज हो रहा है तो उसको कॉपी कर लिया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया। ठीक है, क्या करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग, 2 -1 1 1 -0 1 0 -0 0, तो ये हो गया फिफ्थ वाला। ठीक है, सॉरी फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो, अगर ए दिया हुआ है 1593 और मैं बोलता हूं कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, कैसे, R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर रहा हूं, R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर रहा हूं। कैसे ऐड करेंगे, R1 पहले कौन नहीं चेंज हो रहा है, R2 नहीं चेंज हो रहा है, तो R2 कॉपी कर लेने का, R2 को कॉपी कर लेने का, कॉपी कर लिया। अब R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करेंगे, 1 में 3 टाइम्स ऑफ 9 करस्पॉन्डिंग, 1 में 3 टाइम्स ऑफ 9 ऐड करेंगे, तो 1 + 27 28 हो गया। 5 R1 मतलब 5 और R2 मतलब 3, 5 में 3 टाइम्स ऑफ 3 ऐड करेंगे तो 5 + 9 14 हो गया। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और यहां पे भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। 6 1 एक और देख लो, ए दिया है 1 2 3 5, ठीक है, 2 1 0 1 5, ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। बस ये लास्ट क्वेश्चन, R1 और R3 को कॉपी कर लेंगे बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 और R3 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, R2 में 2 टाइम्स R3 माइनस हो रहा है, R2 में 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस हो रहा है। कैसे, 3 - 2 टाइम्स ऑफ 0, 3 - 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना होता है 3 होता है, -5 - 2 टाइम्स ऑफ 1 -5 - 2 -7, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5 मतलब 1 - 10, 1 - 10 कितना -9, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5 1 - 10, 1 - 10 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया, पक्का क्लियर हो गया? ये क्या है हमारा सिक्स्थ वाला, ये क्या है सिक्स्थ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हुआ, पहला लेक्चर 0 वाली चीज। लेक्चर 1 में 2.1 करेंगे, 2.1 करने के पहले एक और चीज बचा है जो वहां पे 2.1 में कराऊंगा, तो ताजा ताजा रहेगा, आगे के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करने का विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्म, वो यहाँ पे भी ले सकता हूँ, बट बात ऐसी है कि यहाँ पे लेके फिर वहाँ पे क्वेश्चन कराने में ज़्यादा
मतलब मज़ा नहीं आएगा। वहाँ पे कराऊंगा तो ताज़ा ताज़ा रहेगा वीडियो के कंटिन्यूशन में, तो 2.1 में वो पूरा का पूरा काम आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे 2.1 पूरा का पूरा कवर करूँगा, फिर आगे 2.2, 2.3। वीडियो अच्छा लगा रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा तो वीडियो को जरूर थम्स अप करना, दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में आपका सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।